नेपाल आधिकारिक रूप में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल भारत की उत्तरी सीमा के अंतर्गत पश्चिम में सतलुज नदी से पूर्व में सिक्किम तक लगभग 500 मील फैला हुआ एक स्वतंत्र देश है। इसकी राजधानी काठमांडू है। नेपाल पोखरा संस्कृति और रोमांच का केंद्र भी है। हिमालय की तराई में बसा पोखरा नेपाल का प्रमुख पर्यटक स्थल है। पोखरा नेपाल के मशहूर ट्रैकिंग और राफ्टिंग स्थलों की ओर जाने का द्वार है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही है। नेपाल देश की जानकारी। नेपाल इन्फॉर्मेशन। देवताओं का घर कहे जाने वाले नेपाल विविधताओं से पूर्ण है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां एक ओर यहां बर्फ सेड की पहाड़ियां हैं, वहीं दूसरी ओर तीर्थस्थान है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्तशासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत अवस्थित है। नेपाल के 81% नागरिक हिंदू धर्मावलंबी हैं। नेपाल विश्व का प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल की राजभाषा नेपाली है और नेपाल के लोगों को भी नेपाली कहा जाता है। नेपाल हिमालय में बसा हुआ है। इसका दक्षिणी मधेश भाग उपजाऊ है और नम है। 1,47,181 वर्ग किलोमीटर में बसा यह देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 93वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 41वां सबसे बड़ा देश है। नेपाल में विविध प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। वैदिक काल के रिकॉर्ड से ही नेपाल शब्द को लिया गया है। नेपाल में ही अंतिम हिंदू साम्राज्य था। बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम का जन्म भी दक्षिणी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। देश के मुख्य अल्पसंख्यकों में तिब्बतन बुद्धिस्ट, मुस्लिम, किरातन्स और क्रिश्चियन लोगों का समावेश है। नेपाली लोगों को गोरखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में वे अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। एक छोटे से क्षेत्र के लिए नेपाल की भौगोलिक विविधता बहुत उल्लेखनीय है। यहाँ तराई के उष्ण फांट से लेकर ठंडे हिमालय की श्रृंखलाएं अवस्थित है। संसार का सबसे ऊंची 14 हिम श्रृंखलाओं में से 8 नेपाल में हैं, जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सगरमाथा एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर भी एक है। नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। काठमांडू उपत्यका के अंदर ललितपुर, पाटन, भक्तपुर, मध्यपुर और कीर्तिपुर नाम के नगर भी हैं। अन्य प्रमुख नगरों में पोखरा, विराटनगर, धरान, भरतपुर, वीरगंज, महेंद्रनगर, बुटवल, हेटौड़ा, भैरहवा, जनकपुर, नेपालगंज, वीरेंद्रनगर, त्रिभुवनगर आदि है। नेपाल की भूपरिवेष्टित स्थिति, प्राविधिक कमजोरी और लंबे द्वंद्व ने अर्थतंत्र को पूर्ण रूप में विकासशील होने नहीं दिया है। नेपाल भारत, जापान, संयुक्त राजशाही, अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, स्विट्जरलैंड और स्कैंडिनेवियन राष्ट्रों से वैदेशिक सहयोग पाता है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में सरकार का बजट करीब 1.153 अरब अमरीकी डॉलर था, लेकिन कुल खर्च 1.789 अरब हुआ था। 1990 के दशक की बढ़ती मुद्रास्फीति दर घटकर 2.9% पहुंच गई। कुछ वर्षों से नेपाली मुद्रा रुपये को भारतीय रुपया के साथ सतह दर 1.6 मीटर स्थिर रखा गया है। 1990 दशक में खुली बनाई गई मुद्रा विनिमय दर निर्धारण नीति कारण विदेशी मुद्रा का कालाबाड़ी लगभग समाप्त हो गया है। एक दीर्घकालिक आर्थिक समझौता भारत के साथ अच्छे संबंध में मदद की है। नेपाल की 1 करोड़ जेते की कार्यबल में दक्ष कामदार का कमी है। 81% कार्यबल कृषि,
16% सेवा और 3% उत्पादन बटा कला आधारित उद्योग रोजगार प्रदान करता है। नेपाल 14 अंचल, 75 जिलों और 5 विकास क्षेत्रों में विभाजित है। हर जिला एक निश्चित जिला प्रमुख द्वारा निर्देशित है। जिला प्रमुख का काम जिले में विधान और शांति बहाल करना और सरकारी मंत्रालयों का कार्यकाज को सहायता करना है। नेपाल की भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ अच्छी दोस्ती है। साथ ही यह सार्क का संस्थापक सदस्य भी है। साथ ही यह देश यूनाइटेड नेशन और बिम्स्टेक का भी सदस्य है। नेपाल की गिनती भी दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में की जाती है। नेपाल देश का इतिहास। नेपाल हिस्ट्री। नेपाल 3री शताब्दी ईपू में अशोक के साम्राज्य का एक अंग था। 4ठी शताब्दी ई में नेपाल राज्य सम्राट समुद्रगुप्त की सार्वभौम सत्ता स्वीकार करता था। 7वीं शताब्दी में इस पर तिब्बत का आधिपत्य हो गया। उपरांत इस देश में आंतरिक संघर्षों के कारण अत्यधिक रक्तपात हुआ। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुरी वंश के राजा राज्य करते थे। इसके बाद जब नेपाल में मल्ल वंश, जिसका सबसे प्रसिद्ध शासक यक्षमल्ल लगभग 1426 से 1475 था, राज्य कर रहा था। मिथिला के शासक नान्यदेव ने नेपाल पर अपना नाम मात्र की प्रभुता स्थापित कर ली। यक्षमल्ल ने मृत्यु के पूर्व ही राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों और पुत्रियों में कर दिया था। इस विभाजन के फलस्वरूप नेपाल काठमांडू तथा भातगांव के 2 परस्पर प्रतिद्वंदी राज्यों में बंट गया। इन झगड़ों का लाभ उठाकर पश्चिमी हिमालय के प्रदेशों में बसने वाली गोरखा जाति ने 1768 ही में नेपाल पर अधिकार कर लिया। शनैः गोरखाओं ने अपनी सैनिक शक्ति में बुद्धि कर नेपाल को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। 19वीं शताब्दी में उन्होंने अपने राज्य की दक्षिणी सीमा बढ़ाकर ब्रिटिश भारत की उत्तरी सीमा से मिला दी। सीमा सामीप्य के कारण 1814 से 1815 ई में नेपाल और अंग्रेजों में युद्ध हुआ। इस गोरखा युद्ध के उपरांत दोनों देशों में सुगौली की संधि हुई, जिसके अनुसार नेपाल ने अपने राज्य के कुछ भूभाग ब्रिटिश सरकार को दे दिए। नेपाल का ध्वज संधि की एक धारा के अनुसार नेपाल की वैदेशिक नीति भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रित होती रही। इस प्रकार कुछ प्रतिबंधों के साथ नेपाल स्वतंत्र देश बना रहा। 1951 से 1960 में जब राजा महेंद्र ने पंचायत प्रणाली को अधिनियमित किया था, तब नेपाल में बहुपार्टी लोकतंत्र को विकसित किया गया। 1990 में संसदीय सरकार को राजा बीरेंद्र ने बहाल कर दिया। तकरीबन 1 दशक तक नेपाल को कम्युनिस्ट माओवादी उग्रवाद का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते 2008 में राजशाही की भी समाप्ति की गई। नेपाल की दूसरी वैधानिक असेंबली ने 2015 में नए संविधान को प्रख्यापित किया था। बरसों के राजनैतिक उथल-पुथल और संघर्षों के बाद 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू किया गया है। नेपाल इससे पहले दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था, लेकिन वर्तमान संविधान ने नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। नेपाल के संविधान में सभी नागरिकों को अपनी इच्छानुसार धर्म का पालन करने की आज़ादी दी गई है। नेपाल के बहुसंख्यक लोग हिंदू धर्म के अनुयायी हैं और अल्पसंख्या में बौद्ध धर्म के विकृत रूप के अनुयायी हैं। नेपाल में संस्कृत के बहुत से हस्तलिखित महत्वपूर्ण ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं। नेपाल के वर्तमान शासक महाराज वीरेंद्र हैं। उनके पिता स्वर्गीय महाराजा महेंद्र ने नेपाल में एक नया संविधान प्रचलित किया था।